लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज फिर से क्लास 10th का और एक्सरसाइज 1 का जो है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा एक वीडियो के माध्यम से बनाने आया हूं, और जो कि आप लोग को बहुत आसानी तरीक़ा से बताया जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस क्वेश्चन को अपने आसानी के रूप में करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैसे ज्ञात करना है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखो 12 है, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो कौन सा विधि से ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत सारा तरीका होती है, जैसे कि भाज्य विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है ना, बहुत सारा और कुछ हो सकता है। तो जैसे कि इसमें बोला है कि गुणनखंड विधि से ही बनाना है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब बारी बारी से क्या करेंगे, 12 के, 15 के और 21 का गुणनखंड तोड़ेंगे वाले रफ पेज में, ठीक है ना। तो हम पहले इसको रफ करते हैं, 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड में आया 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका आया 3 गुने 5, ठीक है। 21 का कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 से कटेगा ना, ठीक। इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 7। अब हम लोग जान सकते हैं कि पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो संख्या मिलता है उसको बोलते हैं एचसीएफ, जो नहीं मिलता है उसको हम कैसे करते हैं एलसीएम के लिए वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें तीनों संख्या में जो संख्या मिलेगा उसी को एचसीएफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो देख सकते हो कि 3 है, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 3, है ना। अब तथा लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो जो संख्या मिलता है उसको लिख लो। देखो 3 मिला था, 3 लिख लेंगे, फिर गुना की चिन्ह देंगे और बारी बारी से सभी में से जो है ना गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 है, 2 गुने 2, 3 नहीं लिखेंगे ना क्योंकि वो मिला हुआ संख्या था 3, ठीक है। इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर गुने 7, 3 नहीं लिखेंगे ना, 7 करके, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, गुना करो, 7 पचे 35, 35 गुना के 70, 70 गुना के 140, 140 और 3, 140 गुने 3 करेंगे 42 यानी 420 है। कितना है, 420। ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। तो हमें ज्ञात करना था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, मुझे ज्ञात हो गया, गुणनखंड विधि से बोला था, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लिए। और चलिए इतना इसको लिखिए और सेकंड क्वेश्चन फिर बनाते हैं, ठीक है ना। तब तक हो गया, ठीक है। अब इसको क्लीन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बनाया था ना, तो अब जो है हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 17 है, 23 है और 29 है।
तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो पहले से लिखा हुआ था और इसमें से फिर से लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर लिखेंगे 23 है ना, 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर इसके बाद 29 है ना, 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 17 का गुणनखंड करेंगे तो देखो 17 एक ऐसी संख्या है कि वह जो है कि 1 से कटेगा और सेम 17 से ही कटेगा। देख सकते हो यहाँ पे गुणनखंड करो 17 का, कितना से कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा ना, यानी 17 से भी कट सकते, डायरेक्टली 17 से कटेगा, 17 एकम 17, और कोई दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे, तो इसमें जो सेम 1 और सेम के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटता है, तो वैसी संख्या को हम 1 का भी ले लेते हैं ना, तो 1 गुने हम 17 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं 1, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसको 23 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 23 से कटेगा, तो जो संख्या स्वयं से कटती है उसमें जो है कि 1 का गुना हम ले लेते हैं। 1 गुने क्या करेंगे 23, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 से कटेगा, है ना, 29 है तो 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 1 इसलिए लेते थे कि जिसमें गुणनखंड दूसरी संख्या 1 के अलावा दूसरी संख्या नहीं मिलता हो तो 1 को ले लिया जाता है। तो इसमें देखो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1, क्योंकि 1 मिलेगा, बाकी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 मिला उसको ले लेंगे और बाकी सब बारी बारी से गुना कर देंगे, 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 1 से 17 में करेंगे तो 17 ही आएगा, लेकिन यहाँ 17 गुने 23 करते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 8 5 13 3 11 339 है ना, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। चलिए इसको भी दूसरा देख लीजिए, अब दूसरा हो गया। अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्या है मेरा, वहाँ पे देखिए 8 9 25 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन 8 का अभाज्य गुणनखंड, फिर इसका लिखेंगे 9 9 का अभाज्य गुणनखंड, फिर कितना है 25 25 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 8 का भी गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, ठीक है। 9 का कितना हो जाएगा, समझ आया ना। चलिए बहुत अच्छा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 5 का कितना हो जाएगा, अरे 25 का 5 से कटेगा, इसका गुणनखंड कितना है 5 गुने 5। इसमें देख सकते हो कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है कि जो कि मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जो संख्या नहीं मिलते हैं तो उसमें हम 1 समझते हैं ना कि 1 का गुना लगा देंगे, ठीक है ना। तो जो संख्या नहीं मिलेंगे उसमें से 1 हो जाता है, चलो 1 हो गया, और जो बाकी बच गया उस सबको गुना कर देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे ना, 5 पचे 25, क्या हुआ 5 पचे 25, 25 दुना के 50, 50 दुना के 100, 100 दुना के 200, 2 तिया 600, 600 76 1800, कितना आ गया 1800। इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना आ गया 1800, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन जो है क्लास 10 का न्यू बुक से जो लिए थे
जो कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात करके दिखाया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ ही गया होगा। तो जो है फॉर फ्यूचर अगला वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।